चाहे आपके मोबाइल की स्क्रीन हो या बिल्डिंग्स पर लगे बड़े बड़े ग्लास, आजकल शीशे का इस्तेमाल हर जगह आम दिखाई देता है। सिर्फ यूएस को ही देख लें, ये मुल्क हर साल $26 बिलियन का शीशा फरोख्त करता है। इसके बावजूद भी ये चाइना से बहुत पीछे है। और पिछले साल ग्लास इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यू $129 बिलियन थी। मगर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंसानों ने शीशा कैसे और कब डिस्कवर किया? और क्या आप भी अपने घर में बैठकर शीशा बना सकते हैं? जी बिल्कुल। ग्लास बनाने के लिए बस आपको चाहिए रेत और 1700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही है जितना एक रॉकेट स्पेस से ज़मीन पे लौटते हुए फ्रिक्शन से टेम्परेचर फेस करता है। और कभी कभी तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। एनीवेज, घर पे ज़्यादा जीनियस बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कारनामा इजिप्शियंस और मेसोपोटामियन 3500 साल पहले कर चुके हैं। और आज कोई नहीं जानता कि आखिर किसने सबसे पहले शीशा बनाया। एक ख्याल ये भी है कि 5000 साल पहले पहली बार ग्लास इंसानों के हाथ लगा। इस स्कूल ऑफ थॉट के सपोर्टर्स बताते हैं कि वॉल्केनो से पिघलकर जो रेत निकली, उसने इंसानों को शीशे से खुद ही मुतारिफ करवा दिया। खैर, अब कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, मगर अच्छी बात यह है कि ग्लास से बनी हजारों साल पुरानी आर्ट आज भी मौजूद है। इस खूबसूरत ग्लास का नाम केज कप है, जिसे 4th सेंचुरी में किसी रोमन आर्टिस्ट ने बड़ी महारत से बनाया था। हैरत की बात है कि आज 2021 में भी हाथ से बनाए जाने वाले खूबसूरत ग्लास ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ईस्ट फॉल ग्लास वर्क्स को ही देख लें। ये फिलाडेल्फिया का एक ग्लास ब्लोइंग स्टूडियो है। ये लोग कई सारे स्कल्पचर और ग्लास आर्टवर्क हर दिन बनाते हैं। सबसे पहले प्योर सैंड, लाइमस्टोन और वॉशिंग सोडा गर्म करके पिघलाया जाता है। लिक्विड स्टेट में आने पर इसे एक रॉड यानी आयरन बार पर रखकर निकाल लिया जाता है। लाल, सुनहरी और ऑरेंज कलर का ये खूबसूरत ग्लास, इसे यूनिफॉर्म शेप देने के लिए मुसलसल घुमाया जाता है और साथ साथ वर्कर फूंके भी मारता रहता है, ताकि ये शीशा ठंडा होने से पहले गुब्बारे की तरह फूल सके। इस मेथड को अंग्रेज लोग ग्लास ब्लोइंग कहते हैं। एंकर बेंड ग्लास वर्क्स के आर्टिस्ट भी पिछले 17 सालों से खूबसूरत स्कल्पचर बनाने में लगे हुए हैं। इन लोगों को नेचर से बड़ा इश्क है। ये इस वक्त समंदरी लहर वाला स्कल्पचर तैयार कर रहे हैं। एंकर बेंड के कुछ पीस तो हजारों डॉलर्स में बिकते हैं, और कस्टम ऑर्डर्स, उनका तो हिसाब ही कुछ और है। आज आर्ट में कोई मुल्क सबसे आगे है तो वो इटली है। नए नए फैशन ट्रेंड्स पहले इटली में ही तो इजाद और फिर मकबूल होते हैं, और फिर पूरी दुनिया इन्हें अपना लेती है। आर्ट, आर्किटेक्चर और फैशन इटालियन लोगों के खून में शामिल है। आइए आपको इटली की एक नेशनल आर्ट गैलरी ले चलते हैं, जिसके साथ ग्लास ब्लोइंग स्टूडियो भी मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ $175 देकर
2.5 घंटे की क्लास भी ले सकते हैं। स्टूडियो से कुछ तैयार शुदा ग्लास आर्ट गैलरी में रखी जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रंग बरंगे, कलरफुल और चमकते मास्टरपीसेस हमें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाते हैं। अब बात रंगों की चल निकली है तो बता दूं कि ग्लास का कोई अपना रंग नहीं होता, इसलिए डिफरेंट कलर्स और शेड्स देने के लिए सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी पड़ने पर जगमगाता ग्लास और भी खूबसूरत लगता है। और जहां तक बात है रंगों की साइंस की, तो सारा लफड़ा है एटम्स के गिर्द घूमते इलेक्ट्रॉन्स और लाइट पैकेट्स का, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। एक फोटॉन जब किसी एटम पे पड़ता है तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ फोटॉन टकराकर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। इन रिफ्लेक्ट होने वाले फोटॉन से हमें कलर दिखाई देता है। अब हरे भरे पेड़ पौधों को ही देख लीजिए। सूरज से निकली 7 रंगी रोशनी इनसे टकराती है तो सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो पाता है, जिसे हमारी आंखें डिटेक्ट करके दिमाग को बताती हैं कि ये कौन सा कलर है। मगर हमारे सब्सक्राइब बटन की बात बिल्कुल अलग है। किसी रोशनी की वजह से नहीं, आपके सब्सक्राइब ना करने की वजह से ये अभी तक लाल है। सो काइंडली सब्सक्राइब नाउ। आज का दौर तो वैसे भी कुछ ज्यादा रंगीन है, मगर 90s में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नसीब वालों के पास होते थे। तभी किसी ने निक्सी इजाद कर डाली। ये फर्स्ट डिजिटल लाइट थी जिस पे डिजिटल नंबर शो होते थे और इसे पुराने कंप्यूटर में डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मगर अचानक आम लोगों में निक्सी बहुत मकबूल हो गई और आम लोगों ने इसे धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। शायद आप सोच रहे हो कि निक्सी के चाहने वाले तो अब दुनिया में चंद एक होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेक रिपब्लिक में एक कंपनी ने निक्सी की मार्केट वर्थ को समझते हुए इसकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दी है। इसे क्लासी लुक और फील देने के लिए आज भी हाथों से तैयार किया जाता है। हर एक निक्सी तकरीबन 3 घंटों की मुशक्कत के बाद तैयार हो जाती है। हैरत की बात तो ये है कि निक्सी का एक बल्ब आज भी 300 यूरोज में बेचा जा रहा है। तो मेरी तरफ से आज तक के लिए इतना ही। आप लैम्बर्ट के कारखाने में ग्लास शीट्स को बनता देखिए।